गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग का टॉपिक है नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल या फिर विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो विभाज्यता के नियम में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं नंबर्स के बारे में कैसे जानेंगे। आपने बचपन में नंबर लाइन बनाया होगा कई बार, ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये आपका क्या होता है, जीरो होता है, और यहाँ से अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, आपका पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4, आगे चलते जाएंगे कहां तक, पूरा इंफिनिटी तक। ठीक है, एंड सो ऑन। अब इस यहाँ से अगर हम लेफ्ट साइड में आएंगे तो देखिए क्या होगा, ये निगेटिव में हो जाएगा 1 -2 -3 और -4 एंड सो ऑन। कहां तक हम लोग आएंगे, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, कई सारे नंबर्स यहाँ पर आपके आगे निगेटिव में, जीरो और पॉजिटिव में भी नंबर्स आ गए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं। तो अगर हम 1 से लेके इंफिनिटी तक की बात करें तो ये क्या नंबर कहलाता है, आपका प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर कहलाता है। नेचुरल नंबर हो जाएगा आपका, या फिर प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसमें जीरो को मिला लें, जीरो से लेकर के अगर हम इंफिनिटी तक चलते हैं तो ये क्या, कौन सा नंबर हो जाएगा, आपका होल नंबर, या फिर इसको हम पूर्ण संख्या भी बोलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इन सारे नंबर्स को तो ये क्या होते हैं, आपके पूर्णांक होता है। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इंटीजर्स या फिर पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो नंबर्स के बारे में आपने यहाँ पर जान लिया है। नेचुरल नंबर है 1 से लेकर के इंफिनिटी तक आपका नेचुरल नंबर होगा। 0 से लेकर के इंफिनिटी तक अगर देखें तो क्या होगा, ये होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या। अगर हम माइनस से लेकर के 0 से होते हुए प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं तो ये कौन से नंबर है, आपके पूर्णांक है या फिर इंटीजर्स इसको बोलेंगे। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्या। चलो देखते हैं प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, यानी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो क्या हो, या तो खुद से डिवाइड हो या तो फिर वो 1 से डिवाइड हो और उसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 3 5 7, और इसके अलावा आपका 11, यहाँ पे 13 17 19 23 एंड सो ऑन। ये सब क्या आपके यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम इसमें देखें 2 को, तो 2 किससे, 1 से अगर डिवाइड करें तो 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करें तो कितनी बार में, 1 बार में डिवाइड होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 3 को देखिए 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, और अगर 3 को हम 3 टाइम्स से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे 13 को 1 से डिवाइड करें तो 13 टाइम्स में डिवाइड होगा, और अगर 13 को 13 टाइम्स से डिवाइड करें तो कितना, 1 बार में डिवाइड हो जाएगा। 13 को 13 से भाग करेंगे तो 1 बार में पूरी तरीके से कैंसिल होगा। बाकी 1 और 13 के बीच में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 13 को काट सके। उसी प्रकार से 1 और 3 के बीच में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 को काट सके। तो ये क्या है, आपके यहाँ पे ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं जो या तो 1 से कटती हैं या तो खुद से कटते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर एग्जाम में प्राइम नंबर्स को लेकर के किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि 1 से लेकर के 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या फिर कभी कभी आपसे कहता है कि 1 से लेकर के 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या फिर 1 से लेकर के 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या फिर ये भी कहता है कि 1 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर अभाज्य संख्या निकाल पाएंगे तभी उनका योगफल भी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि आप अभाज्य संख्या को कैसे निकालते हैं या फिर कैसे काउंट करते हैं कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसके लिए मैंने आपको प्राइम नंबर्स की एक वीडियो अपलोड की थी, तो आपने अगर वो नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देख लीजिए। बाकी हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। मैंने आपको एक नंबर बताया था, नंबर आपका था यहाँ पे 44 22 322 321। ठीक है, ये क्या है, एक 10 डिजिट का नंबर है, 10 अंकों की एक संख्या है मोबाइल नंबर के जैसे। आप इसको याद कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इसके फायदे क्या हैं। 4 का मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 4 अभाज्य संख्याएं हैं। फिर से 4 आ गया, मतलब ये हुआ कि 11 से लेकर के 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, फिर से 4 अभाज्य संख्याएं होंगी। अगर हम यहाँ पे 2 की बात करें यानी कि 21 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और फिर 31 से लेकर के 40 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 2।
यहाँ पे अगर हम देखें तो 41 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2। इसी प्रकार से 51 से 60 तक 2, फिर 61 से 70 तक 2, 71 से 80 तक 3, और फिर 81 से 90 तक 2, और 91 से 100 तक कितनी? एक अभाज्य संख्या है। यानी 10-10 के डिफरेंस पर 4 4 2 2 3 2 2 फिर 3 2 एक संख्याएं वहां पर है अभाज्य। ठीक है, तो इसको याद अगर हम करते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन था 1 से लेकर 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। चूंकि ये 1 से लेकर 100 तक पूरा है तो आप क्या करेंगे, इसको पूरा काउंट कर लेंगे। ठीक है, काउंट करिए, देखिए 4 4 8 तो 10, 2 12, 3 15, 15 2 17, 2 19, 1 20 और कितना 25। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या निकल के आई आपको? 25। ठीक है, अगर आपसे 1 से 70 तक पूछा गया है तो आपको क्या करना है, ये 7 संख्याएं जोड़ लेनी है। 70 का मतलब 7। ठीक है, चलिए ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 2 2 4 3 7, 7 2 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 11, 11 4 15, 15 4 कितना हो जाएगा? 19। यानी कि 1 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 19 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया 1 से 50 के बीच, तो 50 के बीच 5 संख्याओं को आप जोड़ लीजिए। कितना? 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो 3 2 5, 2 7, 4 11 और 4 कितना? 15। तो 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15। उसी प्रकार से अगर आपसे कहता है 1 से लेकर के 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप शुरू के 3 संख्याओं को जोड़ लीजिए। ये 2 4 6 और 6 4 कितना? 10। ठीक है, तो कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी? 1 से 30 के बीच 10 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो जब भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछता है, अगर आपने ये नंबर याद किया हुआ है तो आप इस क्वेश्चन का बड़े आसानी से आंसर दे सकते हैं और कोई मुश्किल भी नहीं इसको याद करना। मैं आपको बताता हूं आपको कैसे याद करना है इसको। आप इसको 3 डिजिट याद करिए, सॉरी स्टार्टिंग में 2 2 लीजिए, 44 22 और फिर लास्ट के 3 3 ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा? 44 22 322 और 321। ठीक है, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। चलिए आपने देखा यहाँ पे प्राइम नंबर्स के बारे में। इसके बाद हम लोग देखते हैं को प्राइम नंबर्स। चलिए आइए देखते हैं को प्राइम नंबर्स के बारे में। को प्राइम नंबर्स का मतलब ये हुआ हिंदी में सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या होता है? मासा आपका हमेशा 1 होता है। यानी कि जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा वो दोनों क्या होंगी? सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी, को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 4 के साथ हमने यहाँ पे 9 को लिख लिया। ठीक है, अब 4 और 9 में अगर हम कॉमन करें तो सिर्फ एक ही कॉमन होगा, इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है? आपकी सह अभाज्य संख्या है। अगर हमने यहाँ पे 5 के साथ 50 को लिख दिया तो क्या ये सह अभाज्य संख्या हो पाएगी? यहाँ पे हम 5 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, ये को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। हमने यहाँ पे 7 के साथ 17 को ले लिया तो ये क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि 7 और 17 में सिर्फ एक ही कॉमन हो पाएगा। हमने यहाँ पे 4 के साथ 25 को कॉमन ले लिया। ठीक है, सॉरी 4 के साथ 25 को ले लिया यहाँ पे, तो 4 और 25 में सिर्फ एक ही कॉमन है, मतलब ये हुआ ये को प्राइम नंबर से हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। 17 के साथ हमने यहाँ पे चलिए 35 ले लिया, 35। तो क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं? 35 में क्या निकलेगा? 5 × 7, जो कि यहाँ पे 17 आपकी अभाज्य संख्या है, जिसका हम फैक्टर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपका? यहाँ से भी केवल एक ही आपका मासा निकलेगा, एक ही कॉमन हो पाएगा। ये भी क्या है? आपका को प्राइम नंबर्स है। तो ये आपने जाना अभी को प्राइम नंबर्स के बारे में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर्स के बाद आपका आएगा कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। चलिए देखते हैं कंपोजिट नंबर आपका हो जाएगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर की देखिए परिभाषा ये है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, जो अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, वो सब के सब क्या होती हैं? को प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर होती है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 6 8 9 10 12 14, ये सारी सब क्या है यहाँ पे आपका कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्याएं हैं जो एक के अलावा और खुद के अलावा और भी कई संख्याएं जिससे कैंसिल हो जाती है। जैसे कि 4 क्या है? 2 से भी कैंसिल होता है, 1 से और 4 से तो होता ही है, 2 से भी हो जाता है ना। अगर हम 10 की बात करें
10 क्या है, 1 और 10, यानी कि 1 से और खुद से कटने के अलावा बीच में और भी कई संख्याएं आती हैं जिससे वो क्या होता है, कैंसिल हो जाते हैं ना। तो 10 क्या है, 2 से भी कैंसिल होता है और 5 से भी कैंसिल होता है। ये सारी संख्याएं क्या है, आपकी भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगुलर नंबर के बारे में। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ट्रायंगुलर नंबर यानी कि त्रिकोणीय संख्या क्या होती है। यानी ऐसी संख्या जो क्या करे, एक त्रिभुज बना दे। जैसे 1 हो गया यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 डॉट मिलके क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। अगर उसके बाद हम देखें यहाँ पर तो कितने डॉट की हमें जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे देखिए 6 डॉट की जरूरत पड़ेगी। तो 6 बिंदु मिलकर के एक त्रिभुज बन जाएगा। अगर और हम आगे बात करें तो आपका 1 2 3 4 और ऊपर कितने आएंगे आपके यहाँ पे 1 और 2 3 हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3, फिर आपका 1 2 और फिर यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये भी आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे कितने नंबर आपके देखिए, 1 डॉट है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पे कितने हैं, 10 है। ठीक है, तो आपकी पहली त्रिकोणीय संख्या क्या है, 1 है। ये तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है, लेकिन आप ये समझिए जब तक आप एक डॉट नहीं बनाएंगे ट्रायंगल नहीं बना सकते। ठीक है, फिर दूसरी त्रिकोणीय संख्या क्या है आपकी, यहाँ पर 3 है जो कि एक ट्रायंगल बनाती है। तीसरी त्रिकोणीय संख्या क्या है आपकी, 6 है जो कि कंप्लीट ट्रायंगल बनाती है। चौथी त्रिकोणीय संख्या क्या है, 10 है जो कि एक कंप्लीट ट्रायंगल बनाती है। तो अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि 15वीं या फिर 20वीं त्रिकोणीय संख्या यानी कि क्या है, या फिर आपसे 17वीं आपसे पूछ लिया गया 17वीं त्रिकोणीय संख्या क्या है। ठीक है, तो अब आप इस तरीके से बनाते बनाते जाएंगे। ठीक है, ये तो आपका पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो बहुत आगे तक जाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए आपका एक फॉर्मूला है, यहाँ पर फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, n यहाँ पर क्या है, जो नंबर आपसे पूछा जाएगा, आपसे कहा गया है यहाँ पर n लिख लीजिए। तो आपसे पूछा गया 17वीं त्रिकोणीय संख्या क्या है, तो n बराबर आप 17 रख दीजिए यहाँ पे। 17 और 1 कितना, 18 हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 9 18, 9 7 63, 6 9 9 6 15। ठीक है, तो 17वीं आपकी त्रिकोणीय संख्या क्या हो जाएगी, 153 हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया गया कि 11वीं त्रिकोणीय संख्या क्या है, तो n बराबर 11 रख दीजिए, तो 11 हो जाएगा। फिर n+1 यानी कि 12 डिवाइड बाई 2, 2 से 6 बार में काटेंगे, 11 छंग 66, तो 11वीं त्रिकोणीय संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 60 हो जाएगी। यानी कि 60 बिंदु मिल करके एक बड़ा सा त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो ये क्या हो गया, आपकी त्रिकोणीय संख्या निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 10 = n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा हमारा ये है कि कब कोई संख्या किसी संख्या से डिवाइड होती है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर देखिए, एक क्या है, एक तो सबको डिवाइड कर देता है, उसको छोड़ दीजिए। अगर हम बात करें 2 की, 2 कब किस संख्या को डिवाइड करता है, जब वो संख्या क्या होगी आपकी, सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा, तभी 2 उसको डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, तो 2 क्या करता है, इवन नंबर्स को डिवाइड करता है। अगर वो ऑड नंबर है तो डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, इवन नंबर की पहचान आप देखिए बहुत ही आसान है, जानते हैं कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। ठीक है, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, इकाई अंक। जैसे हमने लिखा 4512, तो इसमें इकाई अंक क्या आपका 2 है। 2 को देखना है कि 2 क्या है। 2 अगर 0 2 4 6 8 में से कोई नंबर है तो इसको 2 आसानी से डिवाइड कर देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज 5 लिखा होता तो फिर इसको 2 डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या है, 5 आपकी विषम संख्या है। ठीक है, चलिए 3 के लिए अगर हम देखें यहाँ पर कि 3 कब किसी संख्या को डिवाइड करता है, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल डिजिट। ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट यानी कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एग्जांपल हमने लिया 4 2 5 1 3 7। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट कर लेते हैं। तो 4 2 6 5 11 1 12 12 3 15 और 15 7 कितना होता है आपका 22 होता है। तो क्या 22 3 से डिविजिबल है, नहीं है, यानी कि ये संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे हमने लिया 3 और यहाँ पे लिख दिया 6। अब देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो चलिए देखते हैं। 4 2 6 5 11 1 12 12 और 6 18 18 3 कितना 21। 21 क्या होगा, 3 से डिविजिबल है 7 टाइम्स में,
यानी कि आपकी जो संख्या लिखी गई है 4,25,136, ये क्या है 3 से आसानी से कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे 4 के लिए कि 4 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है। तो 4 के लिए रूल आपका ये है लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट। अगर आखिरी के 2 अंक 4 से डिविजिबल हैं तो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो 4 से आसानी से कट जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमने लिया 4 5 6 1 2, ठीक है, यानी कि 45,612 क्या 4 से विभाज्य है। चलिए देखते हैं, अगर हम 4 से विभाज्य करना है तो आखिरी के 2 अंकों को हमें देखना है। तो 12 क्या है 4 के टेबल में आता है, यानी कि 4 3 12, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 45,612 भी 4 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, 5 के लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा, यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक क्या हो, या तो 0 हो या तो 5 हो। अगर इकाई अंक या तो 0 है या तो 5 है तभी वो संख्या 5 से डिविजिबल हो पाएगी। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 625 या फिर हमने लिखा 650। ठीक है, तो इकाई अंक क्या है यहाँ पर 5 है, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इकाई अंक आपका क्या है 0 है, यानी कि ये भी 5 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 6 के लिए रूल क्या है आपका। चलिए देखते हैं 6 के लिए रूल आपके यहाँ पर ये है, इफ गिवन नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3। ठीक है, अगर दी गई संख्या क्या है 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। और 2 से कब होता है और 3 से कब होता है ये मैंने आपको बता दिया है। तो 6 से अगर वो है या नहीं है आप उसको आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं 7 से डिविजिबल के रूल, इस 7 से कोई संख्या कब डिवाइड होती है। तो आइए देखते हैं 7 के लिए रूल क्या है यहाँ पे। चलिए देखते हैं 7 के लिए रूल आपका यहाँ पर है कि अगर कोई संख्या यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखी गई है, यानी कि कोई संख्या अगर 6 बार रिपीट करती है, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से लिखी गई है, तो वो संख्या क्या होगी, हमेशा 7 से डिविजिबल हो जाएगी। लेकिन 6 टाइम उसको रिपीट करना चाहिए, या फिर 12 बार भी रिपीट कर सकती है। आप ऊपर लिख सकते हैं 6 बार या फिर 12 बार या फिर 18 बार। ठीक है, अगर कोई संख्या 6 बार रिपीट करती है या फिर 12 बार रिपीट करती है या फिर 18 बार रिपीट करती है तो वो संख्या हमेशा 7 से विभाज्य हो जाएगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर, आइए इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे कोई संख्या 6 बार रिपीट करती है या 12 बार या 18 बार करती है तो 7 से कैंसिल हो जाती है। या फिर कोई 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट करे, जैसे कि 10 10 10, ठीक है, या फिर हमने यहाँ पे लिखा 45 45 45, या फिर हमने लिखा 94 94 94, या फिर हमने लिखा 67 67 67। ठीक है, तो कोई 2 अंकों की संख्या अगर 3 बार रिपीट करती है, यानी कि टोटल कितने डिजिट 6 डिजिट बनना चाहिए, तो वो संख्या भी 7 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, या तो इस प्रकार से लिखी गई हो या फिर इस प्रकार से लिखी गई हो, तो आप आसानी से उसको पहचान पाएंगे। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, आप देखते ही वहां पर पहचान जाएंगे कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं है। लेकिन अगर आपको 6 अंकों से कोई छोटी संख्या दे दी गई, 3 अंक की संख्या, 4 अंक की या फिर 5 अंकों की कोई संख्या दे दी गई और आपसे पूछा गया कि क्या ये 7 से विभाज्य है, तो कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। तब आपको देखिए करना क्या है, बहुत ही इजी रूल है आपको यहाँ पे। अगर आपसे कहा गया 7 5 6 3 1 क्या ये 7 से विभाज्य है, तो इसके लिए आपको देखिए बिल्कुल सिंपल सा रूल है कि आप इकाई अंक में 5 से गुणा कर दीजिए और जो आएगा उसको क्या करेंगे, बची हुई संख्या में हम ऐड करते हैं। तो 5 का नंबर 5 होता है तो हम इसमें ऐड करेंगे, कितना होगा 5 3 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 5 7। अब ये देखिए कुछ छोटा हो गया, 5 अंकों की संख्या अब 4 अंकों में हो गई। अगर आप अभी भी नहीं पता कर पा रहे हैं कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं है, तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, फिर से इकाई अंक में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना 8 5 6 40, बची हुई संख्या में जोड़ दीजिए 6 5 4 9 और 7। ठीक है, अब ये क्या 3 अंकों की संख्या हो गई और छोटी हो गई,
लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता है कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इकाई अंक में 5 से गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, बची हुई संख्या में जोड़ दें 9 और 7 3 10। ठीक है, अब देखिए ये और भी छोटा हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर आप यहां तक पता कर सकते हैं तो क्या करिए, 7 के नम 7 3 और 39 बचेगा। 39 7 से विभाज्य नहीं होता है, यानी कि जो संख्या दी गई थी आपकी 75,631, ये 7 से विभाज्य नहीं हो पाएगी। ठीक है, आइए अगला एग्जांपल लेते हैं। किस पे एक संख्या लिखी गई यहां पर, जैसे लिखा गया आपको 71563 लिख दिया गया। ठीक है, 71,563 यहां पर लिख दिया गया। हमें चेक करना है कि क्या ये 7 से विभाज्य है। तो आइए देखते हैं, 5 से गुणा करिए इकाई के अंक में तो कितना हो जाएगा, 5 3 15। ठीक है, 6 5 11 का 1, 5 1 6 7 1 7। ठीक है, फिर से आप क्या करिए, इकाई अंक में 5 से गुणा करिए, 5 के नंबर 5 होगा, 7 5 12। चलिए देखिए यहाँ पे 7 5 12 2 होगा, आपके यहाँ पे 2 आएगा और 7 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या है, अगर आप 7 से डिवाइड करें तो 7 का नंबर 7 और 7 3 21, फिर से 1 बच जाएगा, यानी ये क्या होगा, डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल इस पे हम लोग और लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल आपका यहाँ पे अगला आपका यहाँ पे है, अगला है यहाँ पे 4578, 4578 को आपको चेक करना है कि क्या 7 से विभाज्य है। तो आइए देखते हैं, 5 से गुणा कर दीजिए, कितना 8 5 40, यहाँ जोड़ दीजिए 7 5 4 9 4, फिर से 5 से गुणा करिए, 7 5 6 35, 35 में जोड़िए 9 5 14 के 4 हासिल 1, 4 3 7 1 8, 84 आ गया। तो कितनी बार में 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 का नंबर 7, 7 दूनी 14, यानी कि 12 बार में ये आराम से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं 8 से विभाज्यता के क्या नियम है। तो 8 के लिए देखिए रूल आपका यहाँ पर ये है कि लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट, अगर आखिरी के 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो संख्या भी 8 से विभाज्य हो जाएगी। 9 के लिए देखिए रूल यहां पर क्या है, 9 के लिए है सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाय 9। ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाय 9, जैसे 3 के लिए रूल है सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाय 3, वैसे ही आपका 9 के लिए रूल है। 10 के लिए तो आप जानते हैं बहुत ही आसान है, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए आपका, यूनिट डिजिट आपका 0 होना चाहिए। अब देखिए हम लोग आते हैं यहाँ पे 11 के लिए, 11 से विभाज्यता के क्या नियम है। तो 11 से विभाज्यता के नियम यहाँ पर यह है कि डिफरेंस ऑफ, ठीक है, यानी आपको अंतर लेना है, किनका अंतर लेना है, सम ऑफ इवन प्लेस एंड सम ऑफ ऑड प्लेस, यानी विषम स्थानों का योगफल और सम स्थानों के योगफल का अंतर या तो 0 हो जाए या फिर 11 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे, एग्जाम्पल आपका लेते हैं, यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल आपका यहाँ पे ऐसे लिखा गया 83,973, क्या है यहाँ पे 83,973। ठीक है, हमें चेक करना है कि क्या ये 11 से विभाज्य है। तो मैंने क्या बताया कि सम स्थानों का योगफल और विषम स्थानों का योगफल अगर 0 हो जाए या फिर 11 से विभाज्य हो जाए, ठीक है, 0 या फिर 11 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या भी 11 से विभाज्य हो जाती है। तो आइए देखते हैं, ये पहले स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर और ये पांचवें स्थान पर, इनका टोटल कितना होगा, 9 3 12, 12 और 8 कितना होगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, 9 3 12 और 12 8 कितना होगा आपका 20 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 7 और 3 कितना 10 हो जाएगा। तो 20 और 10 का जो अंतर है कितना आएगा, 20 10 का अंतर आपका आएगा 10। क्या 10 ना तो 0 है और ना ही ये क्या है 11 से विभाज्य है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। आइए अगला एग्जांपल लेते हैं। तो आइए अगला एग्जांपल आपका यहाँ पे है 6,04,593, क्या ये 11 से विभाज्य है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ विषम स्थानों का योगफल ले लेंगे। ठीक है, 5 3 8 और 0 ऐड करेंगे तो 8 होगा। उसके बाद सम स्थान में देखिए 6 है, 4 है और 9 है। ठीक है, 6 4 10 और 9 कितना हो जाएगा 19। अब 19 और 8 का जो डिफरेंस है वो क्या है, 11 का डिफरेंस है। तो 11 11 से क्या होता है, विभाज्य होता है। यानी कि आपकी जो संख्या लिखी गई है 6,04,593, ये क्या है 11 से
पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो 11 से विभाज्यता के नियम आपके ये हैं। अब देखिए यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका लिया गया है, यदि संख्या 425 स्टार 321 पूरी तरह से 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। ठीक है, मैंने आपको बताया जब भी आपसे कहा जाता है कि 3 से विभाज्य करने के लिए कहता है तो रूल क्या है, सम ऑफ टोटल जेड डिविजिबल बाय 3। अगर दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी विभाज्य हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होने वाला है आपका, हम इसको काउंट करेंगे तो क्या होगा, 4 2 6 5 11, 11 1 12, 13 14, 14 3 17, कितना आया 17 प्लस आपका स्टार है यहाँ पे, और ये क्या है 3 से पूर्णतः विभाज्य भी है। तो स्टार की जगह पर हम क्या रखें, ठीक है, स्टार की जगह पर हम क्या रखें कि ये क्या हो 17 में जोड़ने पर 3 से कट जाए तो सबसे छोटी क्या कहा गया है, सबसे छोटी संख्या। तो क्या रखेंगे हम यहाँ पे, 0 रखने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम 1 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1 रखने पर क्या होगा 18/3 6 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, स्टार का मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या रखा जाए 1 रखा जाए, तो ये 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, देखिए दूसरा रूल हमारा ये है कि हम क्या करें, इस पूरे नंबर को हमें काउंट नहीं करना है, हम बस देख करके आंसर बता सकते हैं। उसके लिए करना क्या है कि जहां पर भी ऐड करने के टाइम पे जहां पर भी 3 बन जाए, 6 या फिर 9 या फिर 12 या फिर 15 बन जाए, वहीं पर उसको छोड़ देना है, क्योंकि 3 6 9 12 15 ये सब क्या है 3 से विभाज्य है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। आपका 4 और 2 मिलके कितना होता है 6, तो बस छोड़ दीजिए, 6 हो के हटा दीजिए। 3 आपको दिखाई पड़ रहा है, 3 तो 3 से कैंसिल हो ही जाता है, ये भी छोड़ दीजिए। अब क्या बचा आपका 2 और 1 3, इसको भी काट दीजिए क्योंकि 3 3 से विभाज्य हो जाएगा। बचा क्या 5, अब 5 में क्या जोड़ने की 3 से विभाज्य हो जाए, तो 5 और 1 6, 1 जोड़ने पर होता है, तो बस एक आपका आंसर आ गया। ऐड करके ऐसे करके आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको इस तरीके से भी करके बस देख करके आप उसका आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि कैसे सॉल्व करना है। अभी हम लोग के पास यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है। ये आपका होमवर्क है, आप इसको घर पर सॉल्व करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, घर पर आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसके आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम इसके आपके सॉल्यूशन बताएंगे और आगे भी एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।